भारत में स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम में कहीं अटक जाता है। और सबसे शॉकिंग बात पता क्या है? गवर्नमेंट खुद पार्लियामेंट में ये सारा डेटा बताती है। फिर सवाल यह है, अगर पैसा सैंक्शन था तो आखिर गया कहाँ? और अगर स्कॉलरशिप सिस्टम काम कर रहा है तो सिर्फ कुछ सालों में 89 लाख बेनिफिशियरीज कैसे कम हो गए? यहाँ एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहानी किसी एक स्कॉलरशिप स्कीम की नहीं है। ये कहानी उन लाखों SC, ST और OBC स्टूडेंट्स की है जिनके लिए स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि एजुकेशन कंटिन्यू करने का एक जरिया होता है। तो ये एक ऐसा सवाल बन जाता है जिसका जवाब लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले जानना चाहते हैं। इसका आंसर खोजने के लिए जब हमने पार्लियामेंट में दिए गए जवाब, मिनिस्ट्री रिकॉर्ड्स और स्कॉलरशिप स्कीम्स के डेटा को खोजा तो शुरुआत में लगा शायद इसका जवाब हमें बजट में मिलेगा। आखिर अगर बेनिफिशरीज कम हो रहे थे तो शायद फंडिंग भी कम हुई होगी। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। स्कॉलरशिप स्कीम के लिए पैसा आता रहा, बजट पास होते रहे और अनाउंसमेंट्स भी होती रहीं। पार्लियामेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2021-22 में इन स्कीम्स के लिए 6,220 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 4,446 करोड़, यानी लगभग 1,774 करोड़ रुपए पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाए। अगला साल आया 2022-23 में 8,165 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, लेकिन लगभग 1,793 करोड़ रुपए फिर से पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाए। और 2023-24 में 8,874 करोड़ रुपए के एलोकेशन के बावजूद लगभग 1,112 करोड़ रुपए अनस्पेंड रह गए। एक साल ऐसा होता तो उसे एक्सेप्शन कहा जाता, 2 साल होता तो उसे कंसर्न कहा जाता, लेकिन जब 3 साल लगातार हजारों करोड़ रुपए पूरी तरह से खर्च न हो पाए तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि समस्याएं आखिर है कहाँ। क्योंकि अगर पैसा मौजूद था तो फिर लाखों बेनिफिशियरी सिस्टम से बाहर क्यों दिखाई देने लगे? और यहीं से कहानी सिर्फ बजट की नहीं बल्कि सिस्टम की कहानी बन जाती है। लेकिन असली झटका भी बाकी है मेरे दोस्तों। जब हमने बेनिफिशियरीज के नंबर को देखना शुरू किया तो एक ऐसा पैटर्न सामने आया जहां गवर्नमेंट के डेटा के बेस पर पब्लिक डोमेन में हुई एनालिसिस के मुताबिक SC, ST और OBC स्कॉलरशिप स्कीम्स में बेनिफिशियरीज की संख्या कुछ ही सालों में लगभग 89 लाख कम हो गई। जब हमने इस गिरावट को स्कीम वाइज तोड़कर देखा तब तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। OBC, EBC और DNT प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में बेनिफिशियरीज की संख्या लगभग 55 लाख से गिरकर 13 लाख के आसपास पहुंच गई, यानी सिर्फ एक स्कीम में करीब 42 लाख बेनिफिशियरीज कम हो गए। OBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी लगभग 30 लाख बेनिफिशियरीज कम हुए। ST प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में करीब 33.8% और SC प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में लगभग 30.6% बच्चे कम हुए। अब तक हमें लग रहा था कि शायद समस्या एक स्कीम में होगी, लेकिन डेटा कुछ और कह रहा था। OBC स्कीम में गिरावट थी, ST स्कीम में गिरावट थी, ST स्कीम में भी गिरावट थी, यानी समस्या आइसोलेटेड नहीं थी, पैटर्न पूरे सिस्टम में दिखाई दे रहा था। और यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। शुरुआत में हमें लगा शायद स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना कम कर दिया होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता चला कि इसी दौरान आधार बेस्ड वेरिफिकेशन सख्त हुई, डुप्लीकेशन हटाने की कोशिश हुई, एलिजिबिलिटी रूल्स बदले गए और कुछ स्कीम्स का दायरा भी बदला गया। OBC प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को स्कीम के दायरे से बाहर ही कर दिया गया, यानी 89 लाख बेनिफिशियरीज की गिरावट का जवाब किसी एक कारण में नहीं मिलता। ये कई पॉलिसी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर और इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन का मिला जुला रिजल्ट है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव एक अनकंफर्टेबल सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या सिस्टम बेहतर हुआ या फिर रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी छूट गए जिन्हें मदद मिलनी चाहिए थी? और यही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम की असली परीक्षा बजट डॉक्यूमेंट्स में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में है। स्कॉलरशिप का पैसा स्टूडेंट्स तक पहुंचने से पहले एप्लीकेशन, इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल, स्टेट क्लियरेंस, फंड रिलीज के लंबे प्रोसेस से गुजरता है। इस चेन में किसी भी कड़ी में डीले पूरे प्रोसेस को महीनों पीछे ढकेल सकता है। अगर आपको ये सिर्फ पेपर वर्क की समस्या लगती है तो 2025 का एक मामला देखिए। तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप फंडिंग डिले होने के बाद कुछ SC, ST स्टूडेंट्स के रिजल्ट रोक दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स पर लाखों रुपए की फीस लाइबिलिटी तक आ गई थी, क्योंकि स्कॉलरशिप का हिस्सा समय पर रिलीज नहीं हुआ था। ये जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही होता हो, लेकिन ये दिखाता है कि स्कॉलरशिप डिले का असर सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं रहता। कई बार उसका असर एकेडमिक रिकॉर्ड, फी पेमेंट और स्टूडेंट की पूरी एजुकेशनल जर्नी पर पड़ सकता है। इवन महाराष्ट्र असेंबली में भी स्कॉलरशिप डीलों को लेकर सवाल उठाए गए, जहां कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने में 2 से 3 साल तक लग जाते हैं, यानी कई छात्रों के स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं बल्कि एजुकेशन कंटिन्यू करने का बुनियादी शर्त बन जाता है। और फिर पार्लियामेंट में एक और आंकड़ा सामने आता है।
गवर्नमेंट के अनुसार पिछले कुछ सालों में आईआईटीज, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज़ के 13,626 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए। अवेलेबल डेटा ये नहीं कहता कि इन सभी ड्रॉप आउट्स की वजह स्कॉलरशिप डीले थी, इसीलिए ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये नंबर्स हमें एक बड़े सच की याद दिलाती हैं। 13,626 पार्लियामेंट में दर्ज ये तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन यही नंबर हमें याद दिलाता है कि एडमिशन मिल जाना और डिग्री लेकर निकलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाना भी हमेशा जर्नी का अंत नहीं होता। फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट और स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्थाएं उसी जर्नी का एक हिस्सा होती है। और शायद इसी वजह से स्कॉलरशिप की बहस सिर्फ बजट की बहस नहीं, ये एक्सेस की बहस है, ये अपॉर्चुनिटी की बहस है और ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस की बहस है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों से करता है। स्कॉलरशिप कोई फेवर नहीं, कोई चैरिटी नहीं है और न ही किसी सरकार की तरफ से दिया गया गिफ्ट है, ये कमिटमेंट है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं कि बजट स्पीच में कितने करोड़ रुपए अनाउंस हुए, असली सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए वो पैसा एलोकेट हुआ उनमें से कितने तक वो सही समय पर पहुंचा। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड सही हैं तो कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी उन लोगों की है जो किसी समय सिस्टम का एक हिस्सा थे और फिर धीरे धीरे रिकॉर्ड से गायब होते चले गए। और शायद इसी वजह से इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर 89 लाख बेनिफिशियरीज गए कहाँ।